नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने यहाँ पर फाइनली आंसर की जारी कर दी है। 25 मार्च को आंसर की जारी होने के बाद में कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 78 अंक बन रहे हैं या 88 अंक बन रहे हैं। क्या उनके सपने पूरे होंगे? क्या उनके 78 से 82 हो जाएंगे या 88 से उनके 90 हो जाएंगे? क्या इनकी पात्रता क्लियर होगी? आज की वीडियो में यही जानेंगे। रीट 2025 की एक आंसर की जारी हो चुकी है और कई सारे विद्यार्थियों को कुछ सी क्वेश्चनों में डाउट है, तो जैसे उस पर आपत्तियां लगेगी, आपत्तियां लगने के बाद उसमें बोनस अंक मिलेगा, तो उनके यहाँ पर अंक बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि लेवल 1 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें लगभग 4% ऐसे हैं जो कि बोनस लायक है। यानी लेवल 1 जो 27 फरवरी को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 4% ऐसे हैं जिसपे बोनस मिल सकता है। अगर हम आपत्ति क्रिएट करते हैं तो हमें बोनस अंक मिल सकता है। अगर चारों प्रश्नों में अगर हमें बोनस अंक मिल जाता है तो हमारे 4 नंबर यहाँ पर क्या है, बढ़ने वाले हैं। तो 78 से डायरेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, 82 हो सकते हैं, या 88 से हमारे 90 का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कौन कौन से वो पर्सन है 4। ठीक है, अगर आप L1 के विद्यार्थी है तो आप जरूर गौर करिए और उन पर आप आपत्ति जरूर लगा दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले पर्सन की। लेवल 1 में एक ये पर्सन आया था साथियों। ठीक है, तो आप सभी को पता है साथियों, पेपर ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज, ठीक है, और आपका डी सीरीज में आया था। ठीक है, तो आपको तो ये पर्सन याद ही हो चुका है कौन सी भी सीरीज में हो, कौन सी नंबर पर हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी है टारगेट, ठीक है, तो इस पर्सन का है कि कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के लिए, ठीक है, तीसरे उपसंकुल को पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का नाम किसने दिया? ठीक है, तो यहाँ पर तंत्र का नाम किसने दिया, यहाँ पे पूछा है। ठीक है, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया है? तो जो बोर्ड ने जो आंसर की है उसमें यहाँ पर हेबर को यहाँ पे इन्होंने माना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोर्ड ने हेबर माना है। ठीक है, लेकिन कई सारी पुस्तकें ऐसी है जहां पर हमें कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक किताब देखते हैं। ठीक है, तो हमारी एक किताब है साथियों, कक्षा 11 की पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो ये कक्षा 11 की एक किताब है, पर्यावरण विज्ञान फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें हम जब देखेंगे तो ये कक्षा 11 की किताब है। ठीक है, तो इजीली आपको मिल जाएगी। आप कक्षा 11 के जो भी विद्यार्थी आपके नियरेस्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं, कक्षा 11 की ये किताब है। ठीक है, तो इस किताब को आप ले लीजिए, फिर आप इस पर्सन को ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। आपको ये पर्सन मिलेगा साथियों, देखो इकाई 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। ठीक है, ये तीसरा अध्याय है। ठीक है, और इस तीसरे अध्याय के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे अब जब आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा है इकोसिस्टम की संकल्पना है ना, एजी टेंसले ने यहाँ पर दी है। ठीक है, 1935 में यहाँ पे प्रस्तुत की है। ठीक है, तो देखो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी, ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत ये प्रश्न आया था, ये पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है किसने दिया है, एजी टेंसले ने दिया। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी हेबर का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंसले का नाम है, हेकल का नाम भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली इस बुक को अपने जो भी साथ जो आपके पड़ोस में जो भी कक्षा 11 में अध्ययन करते हैं विद्यार्थी है, वहां से आप इस बुक्स को ले सकते हैं, या अपनी गाँव की जो भी स्कूल है वहां से जाके आप किसी भी लाइब्रेरियन को बोलेंगे तो वहां से आप ये क्वेश्चन लेके और आप इसी पर्सन से आप क्या करते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस पर्सन पे आप आसानी से आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये पर्सन यहाँ पर देखो 99% डिलेट होने की संभावना है। ठीक है, तो अगर ये डिलेट हो जाता है तो हमारे को यहाँ पे एक अंक मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ पर एक दूसरा पर्सन यही पर्यावरण का है साथियों, ये भी L1 का ही है। ठीक है, जो 27 फरवरी का था, तो इसमें 148 नंबर ए सीरीज के अंदर। ठीक है, 148 नंबर ये सवाल है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। यहाँ पे पूछा है मानव निर्मित। ठीक है, यानी मानव निर्मित आपको पर्यावरण का घटक बताना है। तो इसमें देखो स्थल मंडल भी है, उद्योग भी है, समुदाय भी है और जल मंडल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने बी माना है। ठीक, उद्योग मंडल को इन्होंने क्या किया, बोर्ड ने राइट माना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बुक्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उद्योग को, अब यहाँ पर्सन देख लेना, मानव निर्मित पूछा है। क्या पूछा है, मानव निर्मित घटक पूछा है। ठीक है, तो बोर्ड ने क्या माना था, इसको उद्योग माना था। ठीक है, जब हम एक किताब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान की किताब है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की किताब है, हमारा पर्यावरण लिखा है भाग 2 है, ये कक्षा 7 की बुक है। ठीक है, भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, सामाजिक में जो भूगोल की है कक्षा 7 की किताब है। तो इजीली आपको देखो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, यानी ये जो सरकारी किताब है वही आपकी है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे ये भूगोल की किताब है। ठीक है, राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क, और इसको छापने वाला कौन है, यहाँ पे राष्ट्रीय देखो एनसीईआरटी नई दिल्ली भी है, और राज्य जो एसआईआरटी है जो जयपुर वाली, वो दोनों इनको क्या कहते हैं, छापती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की ही किताब है। ठीक है, अब इसमें जब हम नीचे देखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो ISBN ये कंप्लीट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ देखा जाता है साथियों, तभी आपकी ये वेरीफाई मानी जाती है। तो ये तो राजस्थान बोर्ड के, तो देखो ये पहला ही चैप्टर है इसमें। ठीक है, पहला चैप्टर है पर्यावरण का। तो इसमें थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, ये किताब आपको इजीली अपने पड़ोसी जो भी छात्र हैं उनसे मिल जाएगा, साथ में जो भी छात्र पढ़ता है। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मानव निर्मित भी है, इधर प्राकृतिक भी है, और इधर यहाँ पे दूसरा वाला देखो कौन सा है, ये मानव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साथियों के हमारे प्रश्न पूछा था मानव निर्मित, तो मानव निर्मित देखो इमारत भी है। ठीक है, मानव निर्मित कौन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा देखो मानव निर्मित में देखो इमारत है,
पार्क है, पुल है, सड़क है और उद्योग है, ठीक है, और यहाँ पे उद्योग है, ठीक है, और स्मारक है। तो हमारा सवाल उद्योग से ही माना था, क्या माना था? उद्योग। ये जो उद्योग दिख रहा है आपको, ये वाला माना था, ठीक है, ये मानव निर्मित में कौन सा माना था? उद्योग, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर पर्यावरण के घटक में देखो, एक तो मानव निर्मित में ये उद्योग आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये मानव निर्मित है, ये लिखा है मानव निर्मित और ये लिखा है मानव। तो अब मानव और मानव निर्मित कोई ज्यादा अंतर तो आपको होता नहीं, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि वही मानव निर्मित है और ये मानव। मानव क्या है? मानव भी निर्मित ही करेगा ना। तो अब मानव निर्मित में क्या है? यहाँ पे देखो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है समुदाय का, ठीक है। मानव में क्या दिया हुआ है? मानव में क्या दिया हुआ है? समुदाय दिया हुआ है, ठीक है। जबकि मानव निर्मित में क्या दिया हुआ है? जो मानव निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित में क्या दे रखा है? उद्योग दे रखा है, ठीक है। तो अब इस मानव निर्मित में भी उद्योग दे रखा है और मानव में भी क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? समुदाय दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों ही क्या है? मानव के निर्मित है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा साथियों सस्पेंस है, ठीक है, क्योंकि ये भी मानव से निर्मित है, ये मानव से है। तो ये मानव निर्मित ही तो करेगा, ठीक है, तो ये भी मानव निर्मित ही होगी कुल मिला के, ठीक है। तो इस पे आपत्ति आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए इसमें लिखा है कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है। तो इसमें स्थल नहीं है, धर्म होता है, समुदाय होता है, देखो समुदाय होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो समुदाय भी मानव मानवीय पर्यावरण का घटक है, ठीक है, मानवीय पर्यावरण घटक है, ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित ये समुदाय। तो यहाँ पर इसमें भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, आपका एक नंबर यहाँ पर इसमें भी साथियों बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, इस पर्सन में भी, ठीक है। ये पर्सन भी अपने को बोनस अंक दे सकता है। L1 में देखो ये एक पर्सन पर्यावरण के 2 क्वेश्चन अपने को बोनस देने वाला है, ठीक है। एक तो ये पर्सन दे सकता है, ठीक है, देखो यहाँ पे उद्योग भी है और यहाँ स्थल मंडल भी है, ठीक है। अब ये तो क्या है? मानव निर्मित है, क्या है? मानव के द्वारा निर्मित है, ठीक है, मानव द्वारा क्या है? निर्मित है। और ये क्या है? ये केवल मानव है। तो आप साथियों आप जानते हो मानव इसको क्या करेगा? निर्मित ही तो करेगा, या तो निर्मित करेगा या बनाएगा, बस इसका आगे निर्मित नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है तो मानव निर्मित ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मानव मानव निर्मित हमने देखा था अभी, मानव निर्मित ये समुदाय में आ रहा था, ठीक है, और ये आ रहा थी। इस पे आप आपत्ति लगा सकते हैं और आपको यहाँ पे एक नंबर इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और एक दूसरा हमारा वो टेंशन वाला है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगला साथ यहाँ पे देखो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, L1 की है, ठीक है। L1 की जो सेकंड इंग्लिश है इसका यहाँ पे जो 62 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि साथियों फ्रैक्टिव साउंड कौन कौन से है? तो FRS माना है, FRS माना, ठीक है, फ्रैक्टिव साउंड, ठीक है। और जब हम किसकी PDF देखेंगे फ्रैक्टिव साउंड की, ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ फोनेटिक स्पोकन इंग्लिश की किताब है, ठीक है। और इसके सेकंड एडिशन है और सेटी PV धामिया है, धामीजा, ठीक है, धामीजा, ठीक है, ये किताब है इसकी। और यहाँ पे देखो ये सब कुछ दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। और हमसे पूछा गया था फ्रिक्टिव, ठीक है, ये वाला पूछा था, ठीक है। तो इसमें देखो एफ आ रहा है, एफ यहाँ आ रहा है और यहाँ वी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आर इसमें कहीं नहीं आ रहा है। आर किस में आ रहा है? फ्रिक्शन और कॉन्स्टेंट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ क्या इसमें क्या पूछा था? इसमें एफ आर और वी तीनों पूछे थे, ठीक है। लेकिन जो इसमें आर नहीं है, क्या नहीं है? आर आर इसमें है, इस वाले में, ठीक है। तो ये तीनों इसमें होने चाहिए। यहाँ पे हम पर्सन को एक बार देख लेंगे, ठीक है, आप पर्सन देख नहीं, यहाँ पे देखो साथ FRS है, FRS है, ठीक है, किसमें? फ्रिक्टिव साउंड में, ठीक है। तो हमें FRS देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे FRS फ्रिक्टिव साउंड में देखिए ये रहा फ्रिक्टिव, ठीक है। अब इसमें देखो एफ है, एस है, ये रहा एस और ये रहा। अब यहाँ पे आर नहीं, इसमें क्या नहीं है? आर इसमें नहीं है, आर किसमें? इसमें, ठीक है। तो इस पे भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, तो आपको इसमें भी एक बोनस मिल सकता है, ठीक है। किताब मैंने बता दी आपको, ठीक है। ये जे सेट्टी PV धामीजा, ठीक है, ये वाली बुक है, आप इसको लेकर आप आपत्ति लगा सकते हैं। ये यहाँ पे शिफ्ट टू जो है साथियों, इसकी जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, उसमें ये पर्सन है 83 नंबर, ठीक है। तो बोर्ड ने क्या इसका डी ऑप्शन माना था, क्या माना था? डी। कौन सी है? रेमेडियल टीचिंग में इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, फॉलो नहीं करता है। रेमेडियल टीचिंग में कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि फॉलोइंग नहीं करता है, ठीक है। बोर्ड ने क्या इसको माना, ठीक है। और यहाँ पर एक बुक्स है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है, टीचिंग ऑफ द इंग्लिश द प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बीएड स्टूडेंट, ठीक है, सेकंड एडिशन है और मोहम्मद असलम की ये किताब है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो इसमें आप जब आप नीचे पढ़ेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे रेमेडियल एक्टिविटी है, इसको आप कंप्लीटली लगा सकते हैं और इसको नोट्स में आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इसकी भी PDF निकाल के आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथियों 4 क्वेश्चन है जो कि आपके बोनस के लायक है, ठीक है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और आप आपत्ति जरूर लगाइए। वैसे कई सारे विद्यार्थियों ने आपत्ति लगाई दी होंगी, ठीक है। तो ये आपत्ति के आपके लायक जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन साथियों के 78 बन रहे हैं तो ये अगर चारों में बोनस मिल जाता है तो 78 और 4 जुड़ के उनके कितने बन जाएंगे साथियों? 82 बन जाएंगे, ठीक है। और जो भी साथी ये तो कौन से साथियों? जो OBC वाले हैं, ठीक है, SC वाले हैं और ST वाले हैं या EWS वाले जो विद्यार्थी है उनको यहाँ पे फायदा होने वाला है अगर 4 आपको बोनस मिल गए तो, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी वाले हैं तो इसमें अगर आपके 2 भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो भी आपके क्या बन जाएंगे साथियों? आपकी कौन सा जगह, ठीक है, आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साथियों इसमें नॉर्मलेशन वाले की बात तो कोई है नहीं है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलेशन तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपके तो बोनस का ही मिल सकता है, ठीक है। आपका जो लक है वो केवल बोनस पर ही आधारित है, ठीक है। आप पात्र होते हैं या आप अपात्र होते हैं, ठीक है, तो ये आपका लक करता है बोनस पे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस आपके यहाँ पे नहीं अपनाई जाएगी, ठीक है। इसमें तो केवल बोनस अंक का लक है, तो आप आपत्ति जरूर लगा दीजिए, आपके बोनस यहाँ पे जरूर मिलने वाला। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, थैंक यू, धन्यवाद।